हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होमियो वर्ड 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टमक के ऊपर। जिसमें हम बात करेंगे स्टमक के ऊपर। स्टमक क्या होता है? एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक कैसा है? एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। ये क्या है? ये कुछ जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक। एक होता है फंडस पार्ट, ये फंडस पार्ट है। ये कार्डियक रीजन है इसका। ये बॉडी है और ये कौन सा है? पाइलोरिक रीजन है। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके? फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। गैस्ट्रिक, इसके हम मसल्स के बारे में, मस्कुलर लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो यहाँ मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाली। जिसने वो वीडियो एलिमेंट्री कैनाल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर। उसके पास कुछ शेल्स होती है जिसको म्यूकस नेक शेल्स, जो सिक्रीट करती है म्यूकस को। एक होती है म्यूकस नेक सेल जो सिक्रीट करती है क्या? म्यूकस। उसके नाम से पता चल रहा है म्यूकस, तो क्या सिक्रीट करेगी? म्यूकस। जाइमोजिन या पैप्टिक या चीफ सेल्स। जाइमोजिन या फिर पैप्टिक या फिर चीफ सेल जो सिक्रीट करती है प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन को। जो किसको सिक्रीट करती है? प्रोरेनिन को और पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती है। तीसरी हमारी सेल होती है ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल सेल। तीसरी हमारी जो सेल होती है वो ऑक्जेंटिक होती है या फिर पैराइटल सेल होती है, जो सिक्रीट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हीमोग्लोबिन को। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है हमारी बॉडी में विटामिन B12 के एक्यूमुलेशन में हेल्प कराता है। हमारी बॉडी में विटामिन B12 का एक्यूमुलेशन जो होता है उसमें हेल्प कराता है एंड हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। एंड किसकी? हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। तो ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल्स जो होती है वो सिक्रीट करती है इंट्रिंसिक फैक्टर को और HCl को सिक्रीट करती है। और किसको? HCl को। जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो हमारी बॉडी में विटामिन B12 का एक्यूमुलेशन कराता है और हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ओपन्स इनटू ड्यूडेनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। हमारा जो स्टमक है वो ओपन हो जाता है किसमें? ड्यूडेनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो किस में ओपन हो जाता है? ड्यूडेनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड उसकी जो ओपनिंग है वो गार्डेड होती है किससे? पाइलोरिक स्फिंक्टर से उसकी ओपनिंग को गार्ड करते हैं। उसकी ओपनिंग जो होती है वो गार्डेड होती है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम बात करते हैं किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ 7 मीटर की होती है एंड ये अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है। 2.5 सेंटीमीटर की कैसी होती है? वाइड होती है और 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट रिमेन्स सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय अ डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से कॉल्ड मेजेंट्री। ये हमारी एब्डोमिनल वॉल की पोस्टीरियर साइड पे सस्पेंडेड होती है एंड इसके पास एक डबल लेयर फोल्ड से ये क्या होती है कि हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है वहाँ पे सस्पेंडेड होती है एक डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के एक डबल लेयर फोल्ड से, जिसको हम मेजेंट्री कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? मेजेंट्री कहते हैं। इसके पास फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं। स्टमक के अंदर ऐसे फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं इस तरीके से, जिसको हम विलाई कहते हैं। एंड इसकी जो लाइनिंग होती है विलाई की, शेल्स लाइनिंग द विलाई, जो शेल लाइन करती है विलाई को, उसके पास बहुत सारे माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम माइक्रो विलाई कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन को ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। इस पर क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे अपीयरेंस होते हैं। जो शेल इसको लाइन कर रही है इस पर बहुत सारे छोटे छोटे अपीयरेंस होते हैं। न्यूमरस माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम माइक्रो विलाई बोल रहे होते हैं। वो हमारी इंटेस्टाइन को ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस करते हैं।
और फंक्शन क्या होता है इस विलाई का और माइक्रोविलाई का? फंक्शन होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। क्या फंक्शन है इसका? सरफेस एरिया को बढ़ाना, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। माइक्रोविलाई और विलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड अ लार्ज साइज्ड लिम्फ वेजल्स, जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। विलाई सप्लाइड होती है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क से, और लार्ज साइज्ड लिम्फ वेजल्स से ये सप्लाइड होती है, जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। जो लार्ज साइज लिम्फ वेजल्स उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का एब्जॉर्प्शन करना। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोवलेट सेल्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। इसके पास म्यूकोसल एपिथेलियम होती है, उसके पास गोवलेट सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती है म्यूकस को। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके पास गोवलेट शेल्स होती हैं जो सिक्रीट कर रही होती है किसको? म्यूकस को। सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम कंटेन्स ब्रूनर्स ग्लैंड। सब म्यूकोसा जो होता है ड्यूडेनम का वो कंटेन करता है ब्रूनर्स ग्लैंड को, और ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट करती है किसको? म्यूकस को। ब्रूनर्स ग्लैंड किसको सिक्रीट करती है? म्यूकस को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ तो गाइस, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। मैं देखा था अभी तक, तो आगे इसके देखते हैं। म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म्स द क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन विद पैंथ सेल। जो म्यूकोसा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन को बनाती है, और उसके साथ क्या होता है? पैंथ सेल्स होते हैं। पैंथ सेल का काम होता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। पैंथ सेल का काम क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। म्यूकस एंड सिक्रीशन ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लोअर कोन। जो म्यूकस और उसका क्रिप्ट्स ऑफ लोअर कोन का जो सिक्रीशन होता है वो टुगेदर साथ में मिलकर इंटेस्टाइनल जूस बनाता है, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। साथ में मिलकर क्या बनाता है? इंटेस्टाइनल जूस बना रहा होता है, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। ये कंटेन करते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन करती है ऑर्वेक्स प्लेक्सस को, मेजिनल प्लेक्सस को, पेयर पैचेस ऑफ लिम्फॉइड नेचर को। ऑर्वेक प्लेक्सस और मेजिनल प्लेक्सस के बारे में मैंने एलिमेंट्री कैनाल वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेयर्स पैचेस ऑफ लिम्फॉइड नेचर। एक पेयर पैचेस होते हैं जो लिम्फॉइड नेचर के होते हैं। जिस तरीके से हमारे लिम्फॉइड्स काम करते हैं उसी तरीके से वो पेयर पैचेस काम करते हैं। हमारी इंटेस्टाइन जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है इंटू थ्री पार्ट्स में, या आप कह सकते हैं कि उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंटीरियरली ड्यूडेनम होता है जो यू शेप्ड पार्ट है, जो कैसा यू शेप्ड होता है। एंटीरियरली क्या आता है? ड्यूडेनम आता है। मिडिल पार्ट में जेजेनम एंड द लास्ट पोस्टीरियर साइड एलियम आता है। एंड लास्ट पोस्टीरियर साइड क्या आता है? एलियम। मिडिल जेजेनम जो होता है लॉन्ग कॉइल्ड होता है, यानी कि इस तरीके से उसमें लॉन्ग कॉइल्स होंगे, इस तरीके से लॉन्ग कॉइल्स होंगे। और पोस्टीरियर एलियम जो होता है हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड, इस तरीके से हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एंटीरियर ड्यूडेनम कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। मिडिल जेजेनम लॉन्ग कॉइल्ड होता है। पोस्टीरियर एलियम हाईली कॉइल्ड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।